औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम कबाइल और कौमें इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं और हर कबीला अपनी अलग तारीख़ और रिवायात रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लंगड़ियाल कौम की तारीख़ और तारफ़ पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लंगड़ियाल कौन हैं, लंगड़ियाल जाट हैं या राजपूत, लंगड़ियाल कौम का शजरा नसब क्या है, लंगड़ियाल कौम ने कब और कहाँ हुकूमत की, और इस वक्त लंगड़ियाल कहाँ कहाँ आबाद हैं। नाज़रीन, लंगड़ियाल पंजाब की एक बड़ी और पुरानी कौम है। लंगड़ियाल कौम की अपनी एक तारीख़ और रिवायात हैं। लंगड़ियाल कौम के लोग मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। लंगड़ियाल कौम के लोग पंजाबी, हिंदको और सराइकी ज़ुबान बोलते हैं। कुछ लंगड़ियाल अपने आप को जाट, जबकि कुछ लंगड़ियाल अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। लंगड़ियाल कौम की हकीकत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। एच.ए. रोज़ अपनी किताब ग्लासरी ऑफ ट्राइब में लिखते हैं कि लंगड़ियाल कौम के इदाद अपने आप को बीकानेर के एक ब्राह्मण की औलाद बयान करते हैं, जबकि कुछ लंगड़ियाल अपने आप को अरब और कुरैशी सिलसिला से बताते हैं। लंगड़ियाल कौम अपने एक बुजुर्ग गियासुद्दीन के साथ हिजरत करके सिंध में ठट्ठा के मुकाम पर आकर आबाद हुए। गियासुद्दीन गरीबों के लिए चलाने वाले लंगर की वजह से लंगड़ियाल मशहूर हुआ। गियासुद्दीन महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। उसके बाद उसने शाहपुर, झंग और कमालिया में भी कुछ अरसा क़याम किया। लंगड़ियाल कौम के लोग अपने नामों के साथ मलक, चौधरी, सरदार, जाट और जामोट के टाइटल इस्तेमाल करते हैं। मुल्तान के गज़टियर के मुताबिक मुल्तान में दो सरदारान, एक वागा और दूसरे रहमान था। वागा की नस्ल से एक नौजवान माछिया हुआ जो कि कमंद और बाकर में जाकर आबाद हुआ, जबकि रहमान की औलादें शरफ में आबाद हुईं। 1857 की जंग आज़ादी में उन्होंने काठिया कौम के जंगजुओं के खिलाफ अंग्रेज़ फ़ौज का साथ दिया, जिसके सिला में अंग्रेज़ सरकार ने उनको बहुत ज़्यादा जागीरें अता की। लंगड़ियाल इब्तदाई तौर पर मवेशी पालते थे, मगर जागीरें मिलने के बाद वो ज़राअत के पेशा के साथ मुंसलिक हो गए, जिसकी वजह से इस कौम के बहुत से लोग मालदार हो गए। लंगड़ियाल एक दिलेर और इंसानियत से मोहब्बत करने वाला कबीला है। हुक्म चंद अपनी किताब तारीख़ मुल्तान में लिखते हैं कि लंगड़ियाल कौम का जद्द अमजद एक ब्राह्मण था, जिसके बेटे ने बीकानेर रियासत के राजा शाह सुल्तान सुमरो के दौर में इस्लाम कबूल किया और उसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। तारीख़ में यह भी मिलता है कि बाद में एक बुजुर्ग गियासुद्दीन के बेटे शाह जाम मीर ने कश्मीर पर भी हुकूमत की। इस हुकूमत की बाज़ाब्ता तौर पर किसी जगह से तस्दीक करना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद लंगड़ियाल अपनी जुदा जुदा तारीख़ बयान करते हैं। मुल्तान के लंगड़ियाल अपने आप को बीकानेर के ब्राह्मण चरण की औलादें बयान करते हैं। चरण ने बीकानेर के राजा शाह सुल्तान सुमरो के ज़माने में इस्लाम कबूल किया और अब्दुल्ला नाम रखवाया। उसने कश्मीर पर भी हुक्मरानी की, जो बाद में झंग और फिर मुल्तान में आकर आबाद हुआ। उसकी नस्लें आज भी मुल्तान और गिरदनवा के इलाकों में आबाद हैं। मुल्तान के लंगड़ियालों में से एक ग्रोह बयान करता है कि वो अरब कुरैशी हैं, जो गियासुद्दीन के साथ ठट्ठा में आकर आबाद हुए, जो कि अपने वसी लंगर की वजह से लंगड़ियाल कहलाया, और मुल्तान के लंगड़ियाल उसी की औलादें हैं, जो ठट्ठा से मुल्तान में आकर आबाद हुआ। कश्मीर के लंगड़ियालों का कहना है कि जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और दिल्ली को फतह किया तो उस वक्त गियासुद्दीन भी उसके साथ थे। बाद में गियासुद्दीन ने कश्मीर की तरफ हिजरत कर ली, जिसकी औलादें कश्मीर में ही रुक गईं। वहाँ से उसकी नस्ल के कुछ लोगों ने पंजाब के इलाके रावलपिंडी, शाहपुर और झंग में आकर डेरे लगाए। सियालकोट और गिरदोनवा के लंगड़ियाल कहते हैं कि वो कश्मीर के जपाल रियासत के राजा राय धर्म की औलादें हैं। राय धर्म की औलाद में 15वीं नस्ल में जैसू नामी नौजवान हुआ,
जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में जयसू ने जपाल का इलाका छोड़ दिया और मुगल सुल्तान शाहजहां के दौर में कश्मीर में आकर आबाद हुआ। लंगड़ियालों ने यहाँ आकर जाटों से शादियां कर लीं और फिर उनकी नस्लें जाट कहलाने लगीं। लंगड़ियाल कौम के बारे में एक और रिवायत भी पाई जाती है कि लंगड़ियाल अपने आप को मंगोल कबीला बरलास की नस्ल से बयान करते हैं। बरलास नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले तैमूर लेंग ने हिंदुस्तान पर जब अपनी हुकूमत कायम कर ली तो बरलास बड़ी तादाद में उसके साथ हिंदुस्तान आए। तैमूर लेंग की नस्ल से ही शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। जब 18वीं सदी ईस्वी में मुगल सल्तनत ज़वाल का शिकार हुई और सिखों की हुकूमत कायम हुई तो बरलास कौम के लोगों पर बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए गए। इन मजालिम की वजह से बरलास कौम के लोगों ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपने आप को लंग अयाल कहलाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था लंग की औलादें, यानी तैमूर लंग की औलादें। यही लंग अयाल बाद में इस्तेमाल होते होते लंगड़ियाल हो गया। खित्ता पोठोहार में औलाद के लिए अमूमी तौर पर आल या अयाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसीलिए रावलपिंडी और दीगर पोठोहारी इलाके के लोग अपने आप को तैमूर लंग की औलाद मानते हैं। अटक के लंगड़ियाल अपने आप को जोधरा कौम या कबीला की झैली शाख बयान करते हैं। पंजाब में लंगड़ियाल कौम के बहुत से गांव आबाद हैं। रावलपिंडी की तहसील कल्लर सईदा का गांव दरियाल, फालीना, चुवा सईदन, मोड़ा नबीवाला और मोरा हरन लंगड़ियाल कौम के गांव हैं। ये तमाम लंगड़ियाल अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। इसी तरह गुजर खान के इलाके मंदरा के करीब मख, बाग फकीरा और दरकाली कलां के गांव आबाद हैं। ये भी अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। खुशाब में गांव कालूवाला, मोजा लंगड़ियाल, मोजा लंगरवा भी लंगड़ियाल कौम के गांव हैं। मियाँ वाली में सांदला वाला गांव लंगड़ियालों की निस्बत से मशहूर है। ये भी अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में झंझा गांव, गुजरात खारिया में लंगड़ियाल कस्बा मौजूद है। गुजरात के लंगड़ियाल भी अपने आप को राजपूत कहलाते हैं, जबकि गुजरात में ही बड़ी तादाद में लंगड़ियाल अपने आप को जाट भी कहलाते हैं। गुजरात में ही इनके 13 गांव मौजूद हैं। डॉक्टर लाल बख्श नायच के मुताबिक लंगड़ियाल जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ सूर्यवंशी सिलसिला से है। डॉक्टर लाल बख्श नायच के बयान करदा शजरा नसब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 15 नस्लों बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुए। उनके बेटे साम की 5 नस्लों बाद आद, उसकी 4 नस्लों बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की 7 नस्लों बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी 8 नस्लों बाद हमसा चालक हुआ। हमसा चालक की 7 नस्लों बाद सूरज चालक हुआ। सूरज चालक की 10 नस्लों बाद भोर राज हुआ। भोर राज की 7 नस्लों बाद मोल राज हुआ। इस मोल राज की 4 नस्लों बाद लंगड़ियाल हुआ। यही लंगड़ियाल कौम का जद्द अमजद कहलाता है। लंगड़ियाल कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त पाकिस्तान में गुजरात, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान, विहाड़ी, जेहलम, अटक, रावलपिंडी, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल, लोधरा, भिम्बर आज़ाद कश्मीर, कोटली, मुजफ्फराबाद, हरीपुर, खुशाब, एबटाबाद, मानसेरा, मियाँ वाली, गुज्जर खान, पाकपतन, उकाड़ा, जबकि सिंध में ठट्ठा और खैरपुर में कसरत से आबाद हैं। जबकि लंगड़ियाल कौम की मुंतशिर आबादियाँ पूरे पंजाब में पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।